एक अहम खबर है। G20 में पीएम मोदी और स्टार्मर मुलाकात से निकलकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 2025 में भारत ब्रिटेन के बीच होगा बड़ा समझौता। दोनों देशों के बीच होगा मुक्त व्यापार समझौता। सुरक्षा, शिक्षा, तकनीक के क्षेत्र में भी समझौते होंगे। ये खबर सामने आ रही है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी संभव है। और आज की तारीख में भारत के दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ जो संबंध हैं, DK पांडे साहब, उन्हें अगर देखते हुए ये मांग जोर पकड़ रही है कि यूएनएससी में हमें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो ये किसी भी लिहाज से गलत भी नजर नहीं आती। और एक बड़ी बात यह भी कि यूएनएससी के पावर्स का जिक्र हुआ, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए इसका जिक्र हुआ। यूएन आज की तारीख में कैसे अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है, इसका भी जिक्र बार बार हुआ। दुनिया में इकलौता वाहिद ऐसा मुल्क भारत नजर आया जो शांति के पैरोकार के रूप में दिखा। क्या आपको लगता है कि अगर बड़े बदलाव होते हैं, यूएनएससी में भारत को शामिल किया जाता है, तो यूएन की पूरी संरचना में, यूएन के पूरे मिजाज में एक तरह का बदलाव नजर आएगा जो कि दुनिया के हित में होगा? 100% आएगा, क्योंकि भारत ने, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। तो अगर आप देखें कि वीटो को प्रयोग किया गया, काफ़ी बार किया गया और सैकड़ों टाइम किया गया, तो उसमें जब भी प्रयोग किया गया उसके पीछे निहित स्वार्थ रहे हैं उन देशों के जिन्होंने उस वीटो पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन भारत ने अपने गुड गवर्नेंस, मल्टीलैटरलिज्म का जोड़ दिया है, अस्तित्व पर जोड़ दिया है। डेमोक्रेसी हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है विश्व की। हमने लोकतंत्र के मूल्यों को कभी आंच नहीं आने दिया। तो ये बताता है कि भारत बहुत परिपक्व डेमोक्रेसी है और वो वहां जाने के बाद पूरे विश्व के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है, उस पर जोर देगा। और वीटो पावर का जो इस्तेमाल है वो विश्व के सुधार के लिए और एक सस्टेनेबल प्लेनेट के लिए करेगा, जो कि शांति और सौहार्द वातावरण बनाए पूरे विश्व में, जहां पर छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि उन घटनाओं को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, उसमें जो राष्ट्र जुटे थे उनके खुद के स्वार्थ भी निहित थे। तो ऐसी दशा में कभी जो सही जो है लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट हम नहीं मिले, अब संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जब भारत आएगा तो वो शांति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें बहुत ही सिंसियरली उस पर अप्रोच होगी। लेकिन ध्यान रहे कि इतना यह सब तब होगा जब भारत आएगा। भारत को आने के द्वार खोलने के लिए अभी थोड़ा समय लगा, क्योंकि चीन अभी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। साथ में चीन के समर्थक देश हैं, वो भी उसके साथ हैं और वो चाहेंगे कि चीन जो कहे वो पिछलग्गू हैं, तो वही उनको पालन हो। तो जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, कूटनीतिक हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म को हम बहुत भारत का पिछले बढ़ावा दे रहे हैं। 10 सालों में जो रिप्रेजेंटेशन रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि भारत और भारत का रुख ग्लोबल इश्यूज को देखते हुए भी कितना मायने रखता है और किस तरीके से वहां भी वो हेडलाइंस हमेशा बनता है।